दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि इस वीडियो का उद्देश्य है आप सब तक ज्ञान को पहुंचाना। तो आइए देखते हैं पेट परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तो ये जो दिख रहे हैं वो आपके तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। ऐसे ही आपको जैन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं और उसके अलावा फिर बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध जी आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या है जो पेट परीक्षा में पूछा जा सकता है और उस हिसाब से हमने ये एक पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आप सब उम्मीद करते हैं वीडियो लाइक कर चुके होंगे और जैसे ही आप देख लें या उससे पहले भी चाहें तो शेयर कर दें, फिर चैनल पर आ जाएं और फिर वीडियो को स्टार्ट कर लें। अब देखिए, पहाड़ पर उकेरी गई तीर्थंकर महावीर स्वामी जी की आकृति है जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, ये तमिलनाडु में है। ये मैं आपको इस उद्देश्य के साथ दिखा रहा हूं ताकि आप इनको पहचान लें कि जो महावीर स्वामी जी हैं उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है बाद में वो कुछ इस तरीके की है। तो कहीं पर भी जब आपको ये नजर आते हैं तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। वहीं एक दूसरी प्रतिमा भी हमने आपकी जो है समझ को विकसित करने के लिए एक रखी हुई है, जो कि आपके सामने एक ये प्रतिमा जो है महावीर स्वामी जी की है। और ये महावीर स्वामी जी जैन धर्म के संस्थापक हैं। अभी उन सब चीजों पर हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इनके बारे में जान लो क्योंकि इनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई बातें यहां पर डिस्कस भी होंगी, क्योंकि वही परीक्षा में इंपॉर्टेंट भी है। तो उन सबको आज हम कवर करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं महावीर स्वामी जी की एक दूसरी प्रतिमा है जो कि महावीर जी करौली राजस्थान में जो पड़ता है वहां पर ये एक स्थापित है। तो राजस्थान की एक ये प्रतिमा जो करौली में है महावीर स्वामी जी की, और एक ये प्रतिमा जो तमिलनाडु में है, वो दो प्रतिमाएं हमने महावीर स्वामी जी की दिखाई हैं जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक यही माने जाते हैं। वैसे आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जैन धर्म में और क्या क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि जैन धर्म से जो जुड़े हुए हैं, जो सबसे ज्यादा परिचित हैं और चर्चित हैं, वो हैं आपके महावीर स्वामी जी, जिनकी आपने अभी तस्वीरें देखी हैं। वैसे आपको बता दें कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं आपके जैन धर्म में। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से आपने अभी जो देखा है वो किसको देखा है? महावीर स्वामी जी को देखा है। तो ऐसे वो है 24वें। तो महावीर स्वामी जी चौथे हैं, वो 24वें हैं, यानी लास्ट वाले हैं, जिन्हें आप अंतिम भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन है तो आप कहेंगे महावीर स्वामी जी हैं। और अगर पूछे आपसे कि जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है तो यही अंतिम वाले आपके महावीर स्वामी जी ही यहां पर वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अभी इनसे पहले 23 और हो चुके हैं। उन 23 के नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है मैं वही आपको बता रहा हूं। प्रथम जो है वो याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो प्रथम कौन है? वो ऋषभदेव हैं। तो प्रथम तीर्थंकर अगर पूछा जाए जैन धर्म के कौन है तो आप बताएंगे ऋषभदेव जी हैं। और अगर पूछे अंतिम कौन है तो महावीर स्वामी जी हैं। और जानना आपको महावीर स्वामी जी के बारे में ही विस्तार से है, क्योंकि यही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के माने जाते हैं। और इनसे पहले जो 23 हो चुके हैं वो वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं माने जाते। तो यहां पर इन चीजों को आप क्लियर करते हुए चलें। अब देखो, इनके जीवन परिचय से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको हम पहले बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी जी का परिचय, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इनका जन्म कहां हुआ? तो जन्म हुआ इनका वैशाली में, ठीक। और जन्म का वर्ष इनका तो वो 540 ईस्वी पूर्व है। ध्यान देना, ईस्वी और ईस्वी पूर्व में अंतर होता है। ईस्वी जो है वो आगे को बढ़ रही है और ईस्वी जो पूर्व है वो आपकी पीछे की तरफ जो है जाती हुई आपको नजर आएंगी। जैसे मान लीजिएगा कोई एक ये बिंदु हो गया 0, अब इधर बढ़ेंगे ईस्वी की तरफ तो 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे करके आपकी संख्याएं मान लीजिए बढ़ते हुए चली जा रही हैं, ठीक। और अगर आप ईस्वी पूर्व में मान लीजिए जा रहे हैं तो आपको इधर चलना होगा। अब 0 के पहले क्या होगा? यानी वही माइनस में चीजें चलेंगी। तो माइनस में आप ना समझो क्योंकि कोई गणित नहीं है। आप यहां से ऐसे चलेंगे 1 2 3 और 4 ऐसे 5 ऐसे करके। तो जितना आप जो है पहले कोई पैदा हुआ होगा उतना उसका जो ईस्वी पूर्व वाला संख्या होगा वो बड़ा होगा। धीरे धीरे करके वो उसका घटता जाएगा। जैसे अगर आप इनका देखें तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पर इनका जो निर्वाण है वो इनका कब हुआ? 468 ईस्वी पूर्व हुआ, यानी संख्या घट गई। अब काफी
काफी लोग कहेंगे या ईस्वी में अगर होता तो संख्या बढ़ती, जैसे हम लोग पैदा हुए 1998 में, मैं जो है पैदा हुआ, अभी क्या चल रहा है, मैं इतने साल का हो गया, अब 2022 चल रहा, तो हमारा 1998 से बढ़कर 2022 हो गया, क्योंकि हम ईस्वी में जी रहे हैं हम लोग। लेकिन ये लोग ईस्वी पूर्व से जो है इनका गणना हो रहा है, तो ये लोगों का जब पैदा होते हैं तो संख्या बड़ी होती है, जैसे जैसे जीते जाते हैं वैसे वैसे उनकी संख्या घटती जाती है, क्योंकि ये तब यहां पर आते जाते हैं, ईस्वियों की तरफ ये बढ़ते चले आते हैं। ठीक, ईस्वी पूर्व से ईस्वी की तरफ ये जो है बढ़ते आते हैं। इसीलिए इन जो है डिफरेंस को आप लोग समझ लो, काफी लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो हमने इसीलिए इस वीडियो में इसको बीच में शामिल कर लिया। उम्मीद है इससे आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, और क्योंकि जितना सीखते जाओगे उतना ही अच्छा है। तो देखो यहां पर ये तो दो चीजें आपने समझ ली, जन्म का जो वर्ष है वो 540 ईस्वी पूर्व में ये पैदा हुए, और निर्माण 468 ईस्वी पूर्व में हुआ, और वो भी पावापुरी में हुआ। तो पावापुरी में इनका निर्माण हुआ। जन्म का जो स्थान है वो वैशाली है, या कुंडग्राम भी आप वहां पर इसको भी याद रखना, वैशाली कुंडग्राम। तो कुंडग्राम जो है वो वैशाली में ही पड़ता है, वैशाली जिला है, ध्यान देना। अब देखो आगे चलते हैं, पिता, तो ये देखिएगा यहां पर पिता कौन है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम है। माता का नाम इनकी त्रिशला है। ठीक, इनकी पत्नी जो थी वो थी यशोदा। कौन थी, यशोदा। गृह त्याग इनका कब हुआ, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। और तपस्थल वगैरह इनका कहां है, यानी जहां पर उन्होंने तपस्या की है, तो वो है इनका जो जरंभिक ग्राम एक है वहां पर पड़ता है, वो भी ऋजुपालिका नदी के किनारे पर जो है आप कह सकते हैं। तो अभी फोटो मान लीजिए, मैं आपको एक दिखा रहा हूं, ये मान लीजिएगा, ये तो आपके गौतम बुद्ध जी हैं, इनका नहीं समझना है। इनका यहां पर वैसा वाला जो है करते हुए फोटो यहां पर फिलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनुमान लगा लीजिए ये भी कहां पर गए, नदी के किनारे। अब ये लोग नदी के किनारे एकांत में पेड़ के नीचे क्यों जाते थे, क्योंकि इनको शांति चाहिए होती थी। जब भी इस तरह का कुछ भी कोई मनन चिंतन करता था तो ऋषि मुनि तो वो एकांतावास जो ढूंढते थे। जैसे हिमालय पर क्यों जाते थे, क्योंकि वहां पर भी शांति थी, और शांति के लिए वो लोग वहां जो है जाते थे। जितनी ज्यादा तपस्याएं सब कुछ हुई है वो सब ऐसी ही जगह पर हुई है। अब देखो यहां पर कैवल्य लिखा हुआ है, कैवल्य यानी ज्ञान की जो प्राप्ति है वो उनको 42 वर्ष की अवस्था में हुई, जिसको कैवल्य भी बोलते हैं। तो ये कुछ उनका जो है परिचय है रिलेटेड, और भी चाहो तो गूगल आप कर लेना, वहां से पढ़ लेना, हम आपको मेन बता रहे। तो पिता सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है, पत्नी यशोदा है। ठीक, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जन्म इनका 540 ईस्वी पूर्व और निर्माण इनका 468 ईस्वी पूर्व। ठीक, तो ऐसे, और जन्म स्थान वैशाली कुंडग्राम। ठीक, इतना आपका हो गया जो है महावीर स्वामी जी का। महावीर स्वामी जी का आप पढ़ रहे हैं, यानी कि जैन धर्म आप पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म मैं आपको भी बता रहा हूं। जब जैन कंप्लीट हो जाएगा तो बौद्ध के बारे में बताएंगे, दोनों जो है धर्मों के बारे में बताएंगे। वैसे तो आपके और भी धर्म हैं, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, बहुत से ऐसे जो चलते, पारसी वारसी वाले सब अलग चला रहे, सब अपना अपना लिए बैठे हैं, लेकिन वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके पेट में जो पूछा जाएगा वो जैन और बौद्ध से पूछा जाएगा। अब देखिए, कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्नों का पालन करने के लिए जो है महावीर स्वामी जी ने कहा है। तो अगर मान लीजिए कर्म फल आपके जैसे भी हैं, उनसे छुटकारा पाना है तो आपको त्रिरत्न का पालन करना होगा। उन त्रिरत्नों में कौन कौन है, जैसे सम्यक एक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जैन धर्म में त्रिरत्न। क्या बोलते हैं, त्रिरत्न। ये कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए ये त्रिरत्न होते हैं, इनका पालन करना होता है। जो कोई पालन करता है उसको उसके कर्म फलों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा जो है जैन धर्म में बताया जाता है। महावीर स्वामी जी का ऐसा कहना है। साथ ही चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, महावीर जी ने 5 महाव्रतों का पालन करने का जो है उपदेश दिया है। कितने महाव्रत हैं, 5। तो महावीर जी ने 5 महाव्रतों का पालन करने का उपदेश दिया। तो अब इन 5 जो महाव्रत हैं इनको भी आप ध्यान रखेंगे। एक तो है सत्य, दूसरा है अहिंसा, और तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। ठीक, तो ये जो 4 हो गए हैं, और 5वां आपका जो लास्ट में है जिसको हम नीले से कर रहे हैं, जो कि है ब्रह्मचर्य। ठीक, तो ये कितने हो गए, 5। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और लास्ट वाला ब्रह्मचर्य। अब लास्ट वाला मैंने इसको अलग क्यों किया, क्योंकि जो अंतिम वाला है, ये अंतिम महाव्रत को ब्रह्मचर्य जो है उसको महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है। तो अंतिम महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, उसको किसने जोड़ा है, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा है, जो कि जैन धर्म के अंतिम या फिर कहो 24वें तीर्थकर थे, यानी तीर्थंकर बोले जाते हैं, तो तीर्थंकर थे। तो ठीक, तो ये आपके हो गए, ब्रह्मचर्य को जोड़ा महावीर जी ने। बाकी जो शुरुआत के 4 हैं, जैसे कि आपका सत्य हो गया, अहिंसा हो गया,
अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया। इन चारों को किसने जोड़ा? इन चारों को यानी शुरू के जो ये चार हो गए, इन महाव्रतों को 23वें जो तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ, उन्होंने जो जोड़ा था। तो पार्श्वनाथ जी ने जो है जोड़ा है चार को, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। लेकिन लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य है उसको जोड़ा है लास्ट वाले ने ही, यानी कि महावीर स्वामी जी ने ही। और वही अंतिम है, वही 24वें भी बोलो आप, क्योंकि लास्ट 24 ही हुए हैं कुल, तो 24वें बोलो चाहे जो है अंतिम बोलो, तो वो महावीर जी ने ही इनको जोड़ा है। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना। और बाकी जो ये चार हैं उनको 23 नंबर वाले जो हैं, 23 नंबर वाले कौन है? 23 नंबर के पार्श्वनाथ हैं, इनको भी याद कर लेना। प्रथम आपको बता दिए, ठीक, ऋषभदेव, और 23वें हो गए पार्श्वनाथ, और 24वें आपके कौन है? महावीर स्वामी जी, जो कि मुख्य हैं। बाकी के जो रह गए आपके, उनको भी चाहो तो आप गूगल कर लेना, वहां से मिल जाएंगे, और चाहो तो याद कर लो, ना भी करो तो भी कोई बात नहीं है। जो हम बता रहे इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैन धर्म दो संप्रदायों में, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों में बढ़ गया था। तो जो आप ये पढ़ते हो ना, आप बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि जो है दो तरह के लोग होते थे। अब ये नहीं याद रहता होगा आप लोगों को कि जो है वो कौन से धर्म के थे, ठीक। बौद्ध है, जौन में, इन्हीं में आप जो है कंफ्यूजन लिए बैठे रहते थे। तो यहां पर जो जैन धर्म था आपका, जैन धर्म जिसमें महावीर स्वामी जी हैं, यही जैन धर्म की बात हो रही है। तो इसी जैन धर्म को दो संप्रदायों में बांट दिया गया था। एक था आपका श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी सफेद कपड़े पहनते थे, और एक थे दिगंबर, जो वस्त्रों का परित्याग करते थे, यानी कहते थे हम वस्त्र नहीं पहनेंगे। तो दो तरह के लोग जो है समाज में उन दिनों बट गए थे। तो जैन धर्म में ये दो संप्रदाय, श्वेतांबर, दिगंबर, यही आते हैं, ये बौद्ध में नहीं है। तो इन कंफ्यूजन को आप जो है बिल्कुल अपने दिमाग में मत बैठने देना। अब देखिए, आगे आपको हम जो बताते हैं वो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है आपकी जैन संगीतियां। तो देखो, संगीतियां भी हुई हैं, और बौद्ध में भी जो है बौद्ध संगीतियां हुई हैं। किसने करवाई, कहां करवाई, कार्य क्या थे, वो सब आपको आज इस वीडियो में सब डिटेल से यानी सीखेंगे। तो देखो, जैन जो संगीतियां हैं, जिनमें से आपकी जो संगीति है प्रथम, तो प्रथम वाली जो आप देख रहे हैं उसका समय है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व, इतने से इतने तक की चली। और इसका जो स्थल था वो था पाटिलपुत्र, ठीक, पाटिलपुत्र था। अब यहां पर अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। और कार्य में क्या था कि जैन धर्म दो भागों, श्वेतांबर और जो है दिगंबर, इनमें विभाजित कर दिया गया था। तो प्रथम जो आपकी संगीति थी, जैन संगीति, उसी में जैन धर्म दो भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों में विभाजित हो गया था। तो इसको आप बिल्कुल भी मत भूलना। अब द्वितीय जो है आपका, वो आप ध्यान रखें। द्वितीय कब हुआ था? तो 512 में जो है ईस्वी में ये हुआ। ऊपर वाला ईस्वी पूर्व है, लेकिन द्वितीय वाला जो है ईस्वी है, यानी ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। तो ध्यान दे लेना, द्वितीय वाला 512 ईस्वी में, जो कि स्थल था वल्लभी। कहां था? वल्लभी, ठीक। ऐसे ही अध्यक्ष कौन थे? देव जो है यहां पर ऋषिदगढ़ी वगैरह बोले जाते, जिनका क्षमा श्रवण के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है। तो यहां पर रिद्धिगढ़ी यहां पर बोले जाते हैं। कौन है? रिद्धिगढ़ी। तो देव रिद्धिगढ़ी बोलो या फिर क्षमा श्रवण बोलो इनको। तो क्षमा श्रवण भी याद रख सकते हैं, या रिद्धिगढ़ी भी जो है याद रख सकते हैं। अब धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध इन्होंने किया था। क्या किया था? तो जो द्वितीय जो है वह हुई थी जैन संगीति, उसका कार्य क्या था कि धर्म ग्रंथ जो थे उनको लिपिबद्ध किया था, यानी उनको लिखा था। समझ लो कि एक लिपि में उन्होंने अपना, आज हम लोग जो भाषा जिसको बोलते हैं वो एक लिपि भी एक तरह की भाषा थी, ठीक। तो उसको लिपि ही बोलते हैं, भाषा कोई। तो वो वहां पर सब अलग अलग है, शिलालेख की अलग होती है, अभिलेख अलग लिखे जाते हैं, ऐसे सब अलग अलग होते हैं। तो वो सब धीरे धीरे आपको बता देंगे। तो धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था, यानी उनको भविष्य के लिए समझ लो कि तरह से सुरक्षित करके रख दिया गया, उनको वहां पर उसका वर्णन कर दिया गया लिपिबद्ध तरीके से। अब देखिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आगे क्या है। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत जो जिनको हम क्रोड बोलते हैं, उनको अनेकांतवाद, स्यादवाद, संप्राण जो है सप्राम जो है क्या लिखा हुआ है, सप्रमानगी, जो है सप्रमानगी का एक सिद्धांत होता है वो, और सप्रतिग्ध क्या बोलते हैं, सप्रतिग्ध, और अथवा इनका नयावाद इसके नाम से जानते हैं, ठीक। बाकी देखो एक ये जरूरी नहीं इंपॉर्टेंट वाला इतना, और स्यादवाद के सिद्धांत को ही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। याद रख पाओ तो करो, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया, ठीक। तो चाहे प्राकृत या फिर उसका अर्थ है अर्धमागधी, ये दोनों प्रचलित है। तो ऐसे आप इसको जरूर याद कर लेना, लास्ट वाला पॉइंट। अब देखो आगे क्या है, कुछ और भी इनसे जुड़ी हुई बातें वो भी डिस्कस करते हैं, और जैन धर्म आपका पूरा हो जाएगा। फिर बौद्ध जी के बारे में, वहां पर गौतम बुद्ध के बारे में सीखेंगे। अब देखो
जैन धर्म के अनुसार महात्मा जो है आत्मा की जो शुद्धि है वो लंबे समय तक उपवास करने से, अहिंसा यानी किसी के साथ गलत ना करो यानी हिंसा ना करो, तो अहिंसा और जो है यहां पर और इंद्रिय निग्रह द्वारा संभव है। यानी जैन धर्म के अनुसार क्या होता है कि आत्मा की शुद्धि आपकी हो जाएगी अगर आप लंबे समय तक उपवास करते हैं, अहिंसा जो है का पालन करते हैं और इंद्रिय निग्रह का ये सब चीजें करते हैं, तो आपका ये आत्मा की शुद्धि संभव है। साथ ही देखो, जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस कैवल्य का विधान केवल जैन संघ के सदस्यों के लिए मान्य है, बाकी अन्य कोई करेगा तो मान्य नहीं होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। जो भी जैन धर्म के सदस्य होते हैं, बनते हैं, उनके लिए कह रहे हैं ऐसा मान्य है। जैन धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष, आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। तो ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, पुनर्जन्म है, कर्मवाद है, मोक्ष है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार किया जाए कि आत्मा भी होती है, ये सब इससे जुड़ा हुआ है। इन चीजों को ये स्वीकार करता है जैन धर्म, किसको? पुनर्जन्म को भी, कर्मवाद को भी और मोक्ष को भी, आत्मा की सत्ता को भी। अब देखो, यह ईश्वर के अस्तित्व को जो है अस्वीकार करता है। यानी जैन धर्म वाले ये नहीं मानते कि ईश्वर हैं, वो नहीं मानते ईश्वर हैं। यह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, बाकी जो वर्ण व्यवस्था जो चली आ रही है उसकी ये लोग निंदा भी नहीं करते। यह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, चाहे बोलो या फिर बोलो अस्तित्व को अस्वीकार करता है। ठीक। अब जैन धर्म में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। काया क्लेश के अंतर्गत उपवास द्वारा आत्महत्या का विधान है, जिसे संलेखना एवं निषिद्धि जो है कहा जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। अब हम सब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, और अब हम लोग जानेंगे गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं ये हैं आपके भगवान बुद्ध जी। ठीक। अब ये हैं आपके सारनाथ में, ये प्रतिमा वहां पर आपको मिल जाएगी। 4th शताब्दी में ये इसका निर्माण किया गया था। अब चलते हैं आगे, और भी कुछ इनकी तस्वीरें दिखाते हैं। जैसे बहुत फेमस एक ये भी फोटो आप लोग देखते हैं, कुछ इस तरीके से आपके बुद्ध जी लगते हैं। और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, एक ये भी फोटो है जो गूगल पर आपको मिल जाएगी, इधर उधर भी मिल जाएगी, काफी फोटो प्रचलित है। तो ये देखो, तपस्या वगैरह यहां पर बैठे कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपके जो हैं इनको पहचान लो, ये बुद्ध जी हैं। अब चलते हैं आगे, संस्थापक। ठीक। और वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा वगैरह शायद है। ठीक। अब संस्थापक जो है गौतम बुद्ध जी थे, किसके? जो है बौद्ध धर्म के। तो जैन धर्म में संस्थापक कौन था? संस्थापक आप कहेंगे महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी जी कौन थे? तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे, यानी अंतिम जो है तीर्थंकर थे। ठीक। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। क्योंकि पार्श्वनाथ थे, वो 4 चीजों के बारे में बताया था ना, चोरी ना करना वाला, वही सब। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, यही सब चीजें वो वाली उन्होंने बताई थी 4। और लास्ट वाला जो ब्रह्मचर्य था उसको महावीर जी ने बताया था। ये हम आपको रिवाइज करा रहे हैं आपके माइंड में ही अपने आप से, ताकि आप उसको याद कर पाए, एक बार फिर से अपने दिमाग को पीछे तक बैक करके ले जाएं, तभी चीजें ज्यादा क्लियर रहती हैं। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो इनके बारे में देखो क्या क्या चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं। जैसे उपदेश जो है गौतम बुद्ध जी ने जो दिए हैं वो पाली भाषा में दिए। किसमें? पाली भाषा में दिए हैं। अब बौद्ध जो ग्रंथ हैं, जैसे कि सुत्त एक पिटक है, विनय पिटक है और आपका अभिधम्म पिटक है, ये जो 3 पिटक हैं, ये सामूहिक रूप से अगर मिला दिए जाए तीनों पिटक, तो इनको कहा जाता है त्रिपिटक। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। तो इन 3 पिटकों को मिलाकर के आपका क्या बनता है? इन 3 पिटकों को मिलाकर के त्रिपिटक बनता है। तो यहां पर बौद्ध ग्रंथों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, इनको मिलाओ तो इसको बनते हैं त्रिपिटक, इसको बोला जाता है। और त्रिपिटक की जो एक भाषा है वो भी कौन सी है? पाली ही है। तो त्रिपिटक की भी भाषा पाली है और उपदेश भी जो गौतम बुद्ध जी ने दिए वो भी पाली भाषा में ही दिए। अब चलते हैं आगे, और इनके जो है जन्म से जुड़ी हुई कुछ बातें हम लोग यहां पर जानते हैं। इसको यहां पर काट दीजिएगा, नगर की जगह यहां पर गौतम बुद्ध जी का जीवन परिचय ऐसे हेडिंग आप डाल सकते हैं। देखो जन्म में क्या है, जन्म इनका लुंबिनी ग्राम में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु जिले में पड़ती है। ठीक। अब जन्म का जो वर्ष है 563 ईस्वी पूर्व है। कहां? 563 ईस्वी पूर्व ये पैदा हुए थे। और इनका जो महापरिनिर्वाण है वो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कुशीनगर में हुआ था। ठीक। कुशीनगर यूपी में जिला है। ठीक। तो ध्यान देना।
अब देखिए पिता जो है गौतम बुद्ध जी के वो थे शुद्धोधन, माता इनकी थी महामाया और पत्नी थी इनकी यशोधरा। ठीक, पुत्र इनका था राहुल। ठीक, गृह त्याग इन्होंने 29 वर्ष की आयु में किया, जिसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे महाभिनिष्क्रमण इसको बोलते हैं। अब देखो तप स्थल यानी जहां पर उन्होंने तपस्या की, तो वो स्थान है उर्वेला, जो कि निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। अब ज्ञान के विषय में क्या है, ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो ये कुछ है जो किससे जुड़ा हुआ है, गौतम बुद्ध जी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, और आपने उनका देखा था यानी कि महावीर स्वामी जी का, उसमें क्या था, उनके पिता थे सिद्धार्थ, माता थी त्रिशला और पत्नी थी यशोदा। तो उनकी पत्नी थी यशोदा और इनकी पत्नी कौन है, यशोधरा। तो यहां पर कुछ कुछ मैच करता हुआ नाम है, ध्यान देना। महावीर जी की यशोदा और इनकी यशोधरा, तो यशोदा यशोधरा में अंतर ध्यान दे जो है दे लेना। अब ये बुद्ध जी हैं तो धा यहां पर आ रही है बुद्ध, ठीक, और वो महावीर उसमें धावा नहीं आ रही है। तो बुद्ध जो है, बुद्ध धा से याद करिए, धरा, यशोधरा, ऐसे इनको रिलेट करो। जो यशोधरा टाइप का धा निकल रही है, यशोधरा अलग टाइप का नाम लग रहा है, वो किससे हो गई, वो हो गई बुद्ध से, यानी गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी यशोधरा। अब वो यशोदा जो है सेम टू सेम नाम, कुछ कुछ वरना वहां कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो महावीर स्वामी जी से आप रिलेट करेंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक, बाकी पिता और माता का तो अपना पूरा पूरा आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे उनके पिता सिद्धार्थ और माता उनकी क्या थी, त्रिशला, और ऐसे ही इनके गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन और उनके देखो सिद्धार्थ। तो काफी मैच हो रही है। देखो महावीर स्वामी जी के जो पिता है वो कौन थे, सिद्धार्थ, और जबकि जो है यहां पर ये जो है आपकी जो गौतम बुद्ध हैं, इनके पिता कौन थे, शुद्धोधन। अब शुद्धोधन सिद्धार्थ, इनमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो शुद्धोधन को चाहे आप जो दुर्योधन करके याद कर लो या जो भी याद करो, तो ऐसे मजाक मजाक में भी चीजें याद करो ताकि आपके दिमाग में छपी रह जाए। तो वो सिद्धार्थ हैं, जो एक ठीक ठाक नाम, सिंपल सा नाम, ज्यादा जो ऐसा वैसा नहीं, सिद्धार्थ तो ज्यादा चलता है। तो ठीक, वो हो गए। चाहे सिद्धार्थ को आप जो है अगर आप देखते हैं वो वाला वो सलमान खान का जो शो आता है उसमें एक सिद्धार्थ शुक्ला है, याद कर लो कि महावीर जी वाले वही है सिद्धार्थ शुक्ला, उनको धर रख लो, कोई बात नहीं। इधर पिता शुद्धोधन है, तो शुद्धोधन, इसमें धा ज्यादा निकले और बौद्ध इसमें भी धा निकल नहीं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। पिता उनके सिद्धार्थ, इनके शुद्धोधन, माता इनकी जो है महामाया और उनकी कौन है, उनकी है त्रिशला। तो इनमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक, अब इससे ज्यादा आप जो है इसको अच्छे से नहीं याद रख सकते, ये आप ध्यान देना। अब बाकी याद करने लायक क्या है, पिता शुद्धोधन जो है साक्यगढ़ के वो प्रधान थे और माता इनकी जो है कोलियरगढ़ की जो है राजकुमारी थी बुद्ध में। और जो यहां पर आपने देखा था स्वामी महावीर जी का, उनमें पिता जो है ज्ञात्रक जो है एक क्षत्रिय कुल के थे और माता इनकी जो थी वो लिच्छवी शासक चेटक की एक बहन थी। ठीक, अब ये चीजें हो गई। अब चलते हैं आगे और भी कुछ चीजों पर डिस्कस करते हैं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बौद्ध धर्म के देखो त्रिरत्न, तो त्रिरत्न यहां पर जो बौद्ध धर्म में है वो है बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक, ये तीनों चीजों को मिला दो तो ये बोले जाते हैं त्रिरत्न। क्या बोले जाते हैं, त्रिरत्न। तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। अब चलते हैं आगे और कुछ आपको बताते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनके कुछ जो है प्रतीक चिन्ह भी आपको याद करने हैं। जैसे जन्म की जो घटना है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल एवं सांड, उससे लिया जाता है। गृह त्याग जो है उसका एक प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह है वो पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे जो है वो बैठे थे। निर्वाण जो है उसका जो एक पद चिन्ह है वो पद चिन्ह से ही लिया जाता है, यानी चिन्ह, पद चिन्ह या प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या हो गया, पद चिन्ह। तो उनके जो चरण पादुका समझ लीजिएगा, जो खड़ाऊ टाइप के होते हैं, पद चिन्ह आप उनको बोल लो। तो पद चिन्ह क्या है, उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में है निर्वाण के लिए। मृत्यु जो है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप बना हुआ है, स्तूप टाइप के बना दिए जाते हैं, तो वो उनका जो स्तूप बना हुआ है वो उनका मृत्यु के लिए प्रतीक चिन्ह है। अब चलते हैं आगे। अब देखो प्रथम जो उपदेश है बौद्ध धर्म का जो कि गौतम बुद्ध जी ने दिया वो सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषि पतनम वगैरह के नाम से भी स्थान जाना जाता है। तो यहां पर प्रथम उपदेश सारनाथ, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। अब उनमें से कौन कौन से हैं, एक तो है दुख, दूसरा है दुख समुदय, यानी दुख उदय होता है अपने आप से, ऐसे उनका वहां पर मानना है, और दुख एक विशेष होता है, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ये जो है यहां पर 4 उनके क्या बताए गए हैं, 4 दुखों के बारे में ये आर्य सत्य हैं 4। ठीक, अब समस्त दुखों का मूल कारण अविद्या या अज्ञान ही है। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध जी कहते हैं कि दुनिया में
जितना भी दुख है उसका मेन कारण क्या है? अविद्या। यानी जिस भी इंसान के पास विद्या नहीं है यानी ज्ञान नहीं है, वो इंसान जीवन भर दुखी रहेगा। तो यहां पर ज्ञान, अविद्या अगर होगी तो हर क्षेत्र में आप कहीं पर भी जाओगे आपको जो है दुख ही दुख मिलेगा, किसी ना किसी समस्या से आप परेशानी होंगे। तो इसीलिए विद्या ही जो है सभी चीजों के लिए जो है जरूरी है और विद्या से बढ़कर कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो धन है वो भी यही है। अब देखिए बौद्ध संगीतियां, अभी जैन संगीतियां जो 2 हुई हैं जैन धर्म में वो आपने देखी, लेकिन बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं और इन चारों बौद्ध संगीतियों को आइए देखते हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो आप देख रहे हैं, स्थान है उसका राजगृह, और जो कि शासन काल में किसके हुई? तो अजात शत्रु जो थे उन्हीं के शासन काल में हुई थी और समय इसका है 483 ईस्वी पूर्व। साथ ही अध्यक्ष कौन थे? कश्यप जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ऐसे ही एक जो है यहां पर अगली जो बौद्ध संगीति है वो है द्वितीय बौद्ध संगीति, वो हुई है वैशाली में। और कालाशोक जो थे, अशोक नहीं है, कालाशोक हैं, तो इनके शासन काल में हुई और 383 ईस्वी पूर्व में हुई। और सर्वकामी जो है इसके अध्यक्ष थे, जिनको हम सब क्या नाम से जानते हैं? सब्बकामी। क्या नाम से जानते हैं? सब्बकामी के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे ही जो तीसरी जो है यहां पर बौद्ध संगीति हुई है वो पाटिलपुत्र वगैरह स्थान में कराई गई थी और अशोक के शासन काल में हुई। दूसरी जो है किसके शासन काल में? कालाशोक के, और तीसरी किसके? अशोक के। ठीक, अब 250 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में तीसरी वाली हुई और यहां पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगलीपुत्र जो है तिस जो बोले जाते हैं ये थे। साथ ही जो लास्ट में एक रह गई वो कौन सी है? चतुर्थ बौद्ध संगीति, अंतिम वाली, जो कि कुंडलवन वगैरह स्थान में हुई थी और इसका जो है शासनकाल किसका तब चल रहा था? कनिष्क का। ठीक, अब यहां पर ईस्वी की प्रथम शताब्दी में इसका जो है यहां पर समय रहा और वसुमित्र जो इसके अध्यक्ष थे। तो ये चारों आपकी बौद्ध संगीतियां हो गई, जिनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर समय से भी जरूरी जो है वो क्या है? स्थान है और शासन काल है। यानी प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में? अजातशत्रु के, द्वितीय कालाशोक के, तृतीय अशोक के और चतुर्थ कनिष्क के, ऐसे पूछ सकता है। या फिर प्रथम बौद्ध संगीति कौन से स्थान पर हुई? तो राजगृह हुई। द्वितीय कौन से स्थान पर? वैशाली में, और तृतीय पाटिलपुत्र में, और चतुर्थ है कुंडलवन में। इस तरह से आपको याद कर लेना है। तो संगीति, स्थान, शासन काल, ये 3 चीजें तो आपको रटी होनी चाहिए। अब देखो कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 शाखाओं में हुआ था। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म बटा? तो आपको यह भी जो है याद रखना है। तो कनिष्क के शासन काल में बटा था। तो कनिष्क से जुड़ी हुई और चौथी ही जो है यहां पर बौद्ध जो संगीति हुई थी वो किसने कराई? वो कनिष्क ने कराई थी और इन्हीं के जो है यहां पर शासन काल में 2 भागों में लास्ट में आकर के बट गया। तो देखो कनिष्क ही है लास्ट में, और यहां पर जब कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ और 2 शाखाओं में बट गया, तो 2 शाखाओं में लास्ट में ही बटा है हीनयान और महायान। 2 यहां पर जो है शाखाएं इसकी निकल करके आ गई बौद्ध धर्म की। और ठीक, अब उसमें क्या था? उसमें श्वेतांबर और दिगंबर चल रहा था। ठीक, बाकी इसमें क्या है? इसमें हीनयान और महायान चलता है। जब बात हो हीनयान महायान की तो आप जानेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ा है, और जब श्वेतांबर दिगंबर चले तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब देखो हीनयान जो है अनुयायी जो है यहां पर बौद्ध धर्म के जो हीनयान के अनुयायी थे उन्होंने बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया था। यानी जो बुद्ध जी ने उपदेश अपने दिए थे वो उनके उपदेशों को स्वीकार करते थे। लेकिन जो महायान वाले अनुयायी थे, इनको मानने वाले थे, वो बुद्ध जी की जो मूर्ति पूजा का उन्होंने प्रचलन शुरू कर दिया था। यानी बुद्ध जी की प्रतिमा बनाओ और उसको जो है उसकी पूजा करो। तो ये महायान वाले मूर्ति पूजा का उन्होंने प्रचलन किया बुद्ध जी की प्रतिमा बना करके, और हीनयान वाले वो उन लोगों ने बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए थे अच्छे कामों को लेकर के, उनके उपदेशों को उन्होंने स्वीकार किया और वो उनको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तो ये जो है आज आपका ये जो वीडियो रहा वो कुछ इस तरीके से रहा। तो आज जो है आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है? अगर पसंद आया है तो लाइक करके जाना, और एक बात जरूर कहेंगे कि चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और भी वीडियो को शेयर करो ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ पाए। इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए भी, तो वहां पर आप सब जितने ज्यादा देखेंगे तो उतना अच्छा भी लगेगा।